अमित शाह ने सदन में एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा अंबेडकर 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 6 बार कहा उन्होंने, और कहा कि ये एक फैशन बन गया है, अगर इतना बार नाम भगवान का लिया जाए तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा। हालांकि उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने कहा कि जितना काम बीजेपी ने अंबेडकर के लिए किया उतना कांग्रेस ने नहीं किया, और हमारे सहयोगी सरकार में 1990 में भारत रत्न दिया गया था अंबेडकर जी को। तो हमारे साथ बात करने के लिए कुछ छात्र हैं जो अपनी बात रखेंगे और उनका क्या स्टैंड है हम ये जानेंगे। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो क्या स्टैंड है आपका? अमित शाह जी ने जो 6 बार अम्बेडकर 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 कहा, उस बातों को विपक्ष ने क्या क्या मुद्दा बनाया। लेकिन वास्तव में देखा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद या जब भी भाजपा गठबंधन में आया तो सबसे अधिक किसके उत्थान के लिए काम किया? SC ST समाज के उत्थान के लिए काम किया। आज किसी भी आप बस्ती में जाएंगे 2014 का पहले देखेंगे किसी के पास पक्का मकान था क्या? किसी को फ्री का राशन मिलता था क्या? आज हर बस्ती के लोगों के पास पक्का मकान है। अगर बारिश का विषय में होता तो उनको लाभ मिलता है, वो बारिश में नहीं अच्छे मकान में रहते हैं। तो हम हमेशा अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आगे कार्य किया है। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। विपक्ष इतना कमजोर हो गया है, राहुल गांधी जी के वास्तविक मुद्दों से भटक चुकी है। बार बार विभिन्न राज्यों में जब भी चुनाव होता है विपक्ष हार का मुंह देखना पड़ रहा है। इसलिए चाहता है कि भाजपा को किस प्रकार से डिमोलिट किया जाए। आज जितना भी SC वोट है, पिछड़ा वोट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहा है। इसलिए विपक्ष बौखला गया है और खोज रहा है कि भाजपा को कैसे पिछड़े वोटों से काट दिया जाए। लेकिन विपक्ष और को बता देना चाहता हूं कि पिछड़े जनमानस जान चुका है कि कौन उनके उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए किसी की बातों में आने की बहकावे में आने वाला नहीं है। पिछड़े जान चुके हैं कि भाजपा ही उनका उत्थान कर सकता है, और अम्बेडकर जी का सम्मान अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कर सकते हैं। बाकी तो लोग अम्बेडकर जी के नामों पर राजनीति किए, अम्बेडकर जी के विचारों को बेचने का काम किए, लेकिन अम्बेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अंबेडकर के नाम पे आपको लगता है देश में नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा तो नहीं लगता कि मोदी जी ने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं भगवान से भी जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों से भी जुड़ा हुआ है। और सभी मेन पॉइंट यही है कि सारे जितने भी लोग हैं हमारे जितने भी लोग हैं सबको एक बराबर करके मोदी जी चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सामान महंगा हो गया, ये महंगा हो गया। हर चीज़ें ऊंच नीच होती हैं, हर नेताओं पे कुछ ना कुछ आता है, लेकिन सबको तालमेल नहीं मिलता है, एक बराबर सबको लेके नहीं जाया जाता है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये बहुत सही पॉइंट बोला है कि सबको एक बराबर माना गया है। मोदी जी ने सबको एक बराबर लिया है। अंशुमान रघुवंशी जी भी हमारे साथ हैं, और क्या कहेंगे अंबेडकर पे जो विवाद चल रहा है देश में? जो अंबेडकर जी पे विवाद इस समय कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है अमित शाह जी पे, वो बिल्कुल निराधार है। अमित शाह जी ने उस वीडियो को आप देखेंगे तो कहीं ये नहीं कहा है कि अंबेडकर जी ने गलत किया या उसका अपमान, जो संविधान के पिता कहे जाने वाले हैं उनका अपमान किया। ये केवल और केवल बरगलाने का कांग्रेस पार्टी प्रयास करती है और अपने दूसरे के राजनीति में अपनी रोटी सेकने का कार्य करती है।